हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है इमरान सिद्दीकी और आपका इन्फो मैग्नेट यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। रशिया और यूक्रेन के बीच काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो बताती है कि रशिया अगले महीने यूक्रेन पर हमला कर देगा। और इसी टेंशन को देखते हुए जो बाइडेन और पुतिन की वर्चुअल समिट भी हुई जिससे टेंशन को कम किया जा सके, लेकिन अमेरिका ने रशिया को क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर यूक्रेन पर अटैक किया गया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा होगा। लेकिन यहाँ पर अमेरिका क्या करेगा और क्या रूस सच में यूक्रेन पर अटैक करेगा, तो आज इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या बात कर रहा है। तो TV9 भारतवर्ष, यूक्रेन पर हमला कर सकता है ये रूस, सीमा पर तैनात की सेना, गुस्से में अमेरिका ने CIA चीफ को मॉस्को भेजा। रूस और यूक्रेन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका हालात पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है। हालात युद्ध तक ना पहुँचे इसके लिए CIA प्रमुख मॉस्को भी भेजा गया है। खैर ये तो 6 नवंबर 2021 की बात है, लेकिन ये टेंशन बहुत पहले से ही चल रही है। टेंशन हाई एज रशियन मिलिट्री फोर्सेस गैदर नियर यूक्रेन बॉर्डर। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। अभी हम देखेंगे तो रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन हमें देखने को मिलेगी और ये टेंशन इन दोनों के बीच 2014 से चल रही है, क्योंकि 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अटैक करके क्रीमिया को वापस रूस में मिला लिया था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रशिया और यूक्रेन, जिसमें जो नीचे आप देख रहे हैं वो है क्रीमिया। 2014 से पहले क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर अटैक करके क्रीमिया को अपने अंदर मिला लिया था। वैसे तो क्रीमिया जो है वो लैंड के रूप में यूक्रेन से तो मिला हुआ है, लेकिन रशिया से नहीं मिलता है। इसके बीच में जो आप देख रहे हैं सी ऑफ अजोव, वहाँ से एक स्ट्रेट गुजरता है जिसको कर्च स्ट्रेट कहते हैं, तो वो क्रीमिया को रूस से अलग करता है। वापस इसमें मिला लिया था, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1954 से पहले क्रीमिया रशिया को ही बिलोंग करता था और 1954 में यूक्रेन को क्रीमिया एज ए गिफ्ट दे दिया गया था। तो 2014 में रूस ने अपनी सेना भेजकर रातों रात क्रीमिया को रूस में मिला लिया था। इस मूव को इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है और क्रीमिया को ऑक्यूपाइड टेरिटरी कहती है। इसको अपने अंदर मिलाने के बाद रशिया के पास काफ़ी पावर आ जाती है और पूरे सी ऑफ एजोव का एक्सेस का कंट्रोल रशिया के पास आ जाता है। और कई बार तो यूक्रेनी बोट्स पर अटैक भी हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। 2018 में ही कर्च स्ट्रेट पर एक इंसिडेंट हुआ था और 25 नवंबर 2018 को रशिया ने 3 यूक्रेनियन नेवी वेसल्स पर फायरिंग कर दी थी और उनको कैप्चर कर लिया था सी ऑफ एजोव के पास कर्च स्ट्रेट में। और इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के बॉर्डर के पास अपने लगभग 1 लाख सैनिकों को तैनात कर रखा है, टैंकों, मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ। तो इन मिलिट्री एक्टिविटीज़ से यूक्रेन चिंतित हो रहा है और इंटेलिजेंस एजेंसी बोल रही है कि रशिया अटैक करेगा और रशिया ऐसा पहले भी क्रीमिया पर अटैक करके दिखा चुका है हमें। और अभी तो बॉर्डर पर जो हलचल चल रही है वो ऐसी ही नहीं है, क्योंकि यूक्रेन पहले USSR का पार्ट था 1991 से पहले, और अभी वो पार्ट नहीं है बल्कि एक देश है। लेकिन अगर हम दोनों देशों की भाषा, कल्चर को देखें तो वो बहुत हद तक एक जैसे दिखेंगे। भाषा और कल्चर एक जैसा होने से दोनों देशों के लोगों के बीच इमोशंस आ जाते हैं। और सोवियत संघ के समय रूस उसमें सबसे पावरफुल था, तो यूक्रेन पावर के लिहाज से दूसरे नंबर पर था और इसकी जनसंख्या भी दूसरे नंबर पर थी। और जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो नाटो चाहता था कि यूक्रेन हमारी साइड रहे, यानी नेटो के साइड रहे, और रशिया चाहता था कि यूक्रेन हमारे साइड रहे, यानी रशिया के पीछे। इसकी भी कई वजह हैं, तो जैसे कि एक मैं वजह बता देता हूँ। यूक्रेन नाटो और रशिया के बीच स्थित है, तो ये एक बफर स्टेट का काम करता है, क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो के साथ गया तो नाटो की सेना उसके दरवाजे पर आ खड़ी हो जाएगी, यानी रशिया के दरवाजे पर आ खड़ी हो जाएगी। और अगर यूक्रेन रशिया के साइड गया तो रशिया की सेना नाटो के दरवाजे पर आ खड़ी हो जाएगी। और इसी खींचतान में यूक्रेन पिसता जा रहा है और नाटो और रशियन ब्लॉक के लिए यूक्रेन एक क्रूशियल पॉइंट है जिसमें दोनों तरफ के हित जुड़े हुए हैं। और रशिया के द्वारा क्रीमिया हथियाने के बाद में टेंशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। इवन यूक्रेन के ईस्टर्न साइड में अलगाववादियों ने कब्जा कर रखा है। आप देख सकते हैं यूक्रेन के ईस्ट साइड में आपको पार्ट मिलेगा डोनेट्स, इसको कभी कभी डॉनबास भी कहते हैं। तो ये पूरा जो आप जो कलर्ड में देख रहे हैं, ये वैसे है तो यूक्रेनियन का पार्ट, दुनिया भी यूक्रेन का पार्ट ही इसको मानती है, लेकिन इस पर यूक्रेन का कब्जा नहीं है बल्कि सेपरेटिस्ट का कंट्रोल है, यानी अलगाववादियों का, जो नहीं चाहते कि ये एरिया यूक्रेन के साथ रहे, बल्कि ये रशिया के साथ मिलाना चाहते हैं और इसी के आसपास ही सेना तैनात है।
और थोड़े से साइड में भी है, यानी नॉर्थ साइड में भी सेना तैनात है। तो ये भी बहुत बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। क्रीमिया तो हथिया लिया है और साथ में इसको भी हथियाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ भी इन दोनों रीजन में आपको टेंशन देखने को मिलेगी। और अगर इसमें मैं डेथ की बात करूँ तो अब तक 14,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। इसमें यूक्रेन रशिया वॉर में अब तक 14,000 से ज़्यादा जानें जा चुकी है। आप देख सकते हैं 6 अप्रैल 2014 से लेकर 13 मई 2021 तक का डेटा है। टोटल में फैटिलिटीज़ कितनी है? 14,000, जिसमें सिविलियन 3,394 मर चुके हैं, जिसमें 312 तो फॉरेन नागरिक हैं। तो रशिया यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन नाटो चाहता है कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाए। और अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध हमारे सामने होगा। क्योंकि अगर हम नाटो को देखें तो इसका नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये बना था 4 अप्रैल 1949 में। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रसल्स बेल्जियम में है। और इसमें एक नियम है, अगर किसी नेटो मेंबर पर अटैक होता है तो वो पूरे नेटो के ऊपर अटैक माना जाएगा। यानी कि अगर कोई नेटो मेंबर है, जैसे कि फ्रांस है, अगर कोई देश फ्रांस के ऊपर अटैक करता है जो नेटो मेंबर नहीं है, तो उसको पूरे नेटो मेंबर पर अटैक माना जाएगा। यानी कि अमेरिका भी कूदेगा, जर्मनी भी कूदेगा, यूनाइटेड किंगडम भी कूदेगा, ग्रीस भी और टर्की भी। तो अगर इस तरह से अगर यूक्रेन नाटो का हिस्सा बन जाता है तो नियम के अनुसार नाटो की सेना उस पर अटैक करेगी। और इसी तरह से रशिया ने भी एक ब्लॉक बना रखा है जो बिल्कुल नाटो की तरह काम करता है। और ये है CSTO, द कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1992 में बनाया गया था। इसको कभी कभी ताशकंद पैक्ट और ताशकंद ट्रीटी भी कहते हैं। और इसमें भी नाटो के जैसा ही स्ट्रक्चर है, यानी अगर किसी एक CSTO मेंबर पर अटैक होगा तो वो सभी सदस्य देशों पर अटैक माना जाएगा। तो इसी तरह से अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होता है और रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा तो पूरा नाटो रूस पर हमला करेगा, जिसके जवाब में रूस की तरफ से CSTO एक्टिवेट होगा और फिर शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध, जो इंसान और इंसानियत को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ये आप देख सकते हैं, जो रेड मार्क में है ये है CSTO कंट्रीज़, और जो ब्लू मार्क में है ये है नाटो कंट्रीज़। तो दुनिया दो भागों में बढ़ जाएगी, एक तो होगा नेटो वाला और एक होगा CSTO वाला। और जब रशिया यूक्रेन पर अटैक करेगा तो नेटो एक्टिवेट होगा, और नेटो रशिया पर हमला करेगा तो फिर CSTO एक्टिवेट होगा। और फिर हमें देखने को मिलेगा तीसरा विश्व युद्ध, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर। और इसमें इतना नुकसान होगा जिसमें हम कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। तो अभी जो यूक्रेन के आसपास अभी जो टेंशन चल रही है उसको कम करने के लिए बिडेन और पुतिन के बीच पिछले हफ्ते ही एक समिट की गई थी, जो वर्चुअल समिट थी। तो वहाँ पर जो बिडेन ने क्लियरली बोला है कि अगर यूक्रेन के ऊपर किसी भी तरह का अटैक होता है तो वो वेस्टर्न ब्लॉक बहुत बड़ा स्टेप्स लेगी और इतने सैंक्शन लगाएगी कि रूस की अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। और इसी समिट ने पुतिन ने भी कहा है कि नेटो को यूक्रेन की तरफ पुश ना करे वरना अंजाम बहुत बुरे होंगे। लेकिन ये वर्चुअल समिट पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो यहाँ पर मिलिट्री रिस्पांस तो नहीं मिलेगा, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था को तो तहस नहस करने की कोशिश करेगी। क्योंकि देखा जाए तो अभी यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, वरना यूक्रेन के ऊपर हमला होने की सूरत में नेटो और रूस पर हमला कर देता, जिससे तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। आप देख सकते हैं वियोन का आर्टिकल भी है, रशिया यूक्रेन बॉर्डर क्राइसिस, वर्ल्ड वॉर विल बिगिन इन ए मंथ, वॉर्न मिलिट्री एनालिस्ट। वर्ल्ड वॉर की तैयारी चल रही है यहाँ। तो अब बात करेंगे कि आगे क्या होगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो अमेरिका रूस पर सैंक्शंस लगाएगा। लेकिन रूस पर सैंक्शन इतना काम नहीं करते हैं, क्योंकि रूस के पास गैस का बहुत बड़ा भंडार है और वेस्टर्न यूरोप को चाहिए गैस, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में। 50% से भी ज़्यादा रशिया सप्लाई करता है। अगर रशिया अपनी गैस रोक देगा तो वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा यूरोप में। तो यहाँ पर भी कुछ डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से रशिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस पूरी तरह से काम नहीं करते हैं। लेकिन अभी हमें पुतिन की इंटेंशंस का भी पता नहीं है कि पुतिन के मन में क्या है, और किसी को नहीं पता है। अभी 1 लाख के आसपास रशियन सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास तैनात है, लेकिन रूस इसमें मना करता है। लेकिन सैटेलाइट इमेज से साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या रूस यूक्रेन पर हमला करेगा या नहीं, क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा या नहीं, और क्या रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट इमरान सिद्दीकी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।